हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम करेंगे अकाउंट का फोर्थ चैप्टर। आई नो आपके लिए सब कुछ नया नया है, अकाउंट्स क्या है वगैरह वगैरह, तो इसीलिए फर्स्ट टू चैप्टर्स जो होते हैं वो थ्योरी बेस्ड होते हैं, ताकि आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं थर्ड चैप्टर से। तो आप इसमें जो भी सब कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट है उसको प्रॉपरली समझ लो, क्लियर कर लो, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में तो हमने बेसिकली हम लोग ओवरव्यू करते हैं। ठीक है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर में, वो हम एक पहले ओवरव्यू लिख लेते हैं क्वेश्चन फॉर्म में कि हम लोग ये करने वाले हैं। इतने में से ही क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि हम देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझेंगे, लिखेंगे कि क्या होता है अकाउंटिंग। फिर डिफाइन इकोनॉमिक इवेंट्स, कौन से टाइप के इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स का मीनिंग क्या है वो समझेंगे। फिर आएगा डिफाइन आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन। तो हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग क्या है, क्या करने वाले, क्या रोल है इसका अकाउंटिंग के साथ। ठीक है, फिर मेजरमेंट का क्या रोल है, रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है, क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं, क्या चीजें हैं, और कम्युनिकेशन क्या कम्युनिकेट करने वाले हैं, अकाउंटिंग से क्या इसका मेल है वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फिर एक्सप्लेन इंटरेस्ट यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंटरेस्ट यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम क्रिएट करते हैं थ्रू अकाउंटिंग, तो वो इंफॉर्मेशन हम किसको किसको देते हैं, कौन इंटरेस्टेड यूजर्स है, वो हम इसमें देखेंगे। फिर एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग बोला तो सब क्वांटिटी में आता है ना, नंबर वाइज आता है। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हम कवर करेंगे। फिर हमारे अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, एम क्या है, वो देखेंगे। और हमारे कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स है जो हम आगे के चैप्टर्स में यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए ये टर्म का मतलब ये है, ये टर्म को ये बोलता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। काफी टर्म्स है, आई गेस 13 कुछ टर्म्स आपके बुक में दिए हुआ है, तो वो हमने कवर किया हुआ है। तो ये सब कुछ एक ओवरव्यू है, इसके बाहर चैप्टर में से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जो भी चैप्टर है आपका फोर्थ चैप्टर, ये टॉपिक के बाहर कुछ नहीं आएगा, यही आएगा, यही थ्योरी है, यही आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीजें होंगी कि इसमें से जो भी आएगा वही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के लेने हैं, जो आपको आगे बेनिफिशियल होगी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से। आप ये नोट डाउन कर लो आपके बुक में। So let's continue और फर्स्ट टॉपिक डिफाइन अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या होता है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी इसमें कुछ कुछ कीवर्ड्स है जो आपको समझने हैं। ठीक है, कि क्या है। तो सबसे पहले ये एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं। ठीक है, उसको मेजर करते हैं, एक मेजरिंग यूनिट से। ठीक है, उसको रिकॉर्ड करते हैं, है ना, प्रॉपरली उसको पहले तो मैन्युअली किया जाता, अभी तो सब कुछ हमारे पास टेक है, तो सब कुछ हमारे पीसी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स पे होता है। रिकॉर्ड करते हैं हम उसको और कम्युनिकेट करते हैं, मतलब लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को बताते हैं। ठीक है, कौन लोग, जो इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं, जिनको हमारे इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जिसको ये इंफॉर्मेशन का फायदा होने वाला है, उनको हम ये शेयर करते हैं। ठीक है, द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट्स हम देखेंगे यहाँ पे क्या होते हैं इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमी मैंने बोला था पहले ही, अगर आपने मेरे बिजनेस स्टडीज के वीडियोस देखे होंगे, तो इकोनॉमी ये वर्ड आप कहीं पे भी सुनते हो अभी बिजनेस स्टडीज में या अकाउंट्स में, तो आपको समझना है कि ये पैसों की बात कर। ठीक है, तो इकोनॉमिक इवेंट्स ये मॉनेटरी इवेंट्स होंगे, मॉनेटरी टर्म्स में जो भी चीजें चल रही है उसके इवेंट्स होंगे। ठीक है, मतलब जो भी पैसों की बातें चल रही है तो वो इकोनॉमिक इवेंट्स के अंदर आ जाता है। तो ये बाकी की चीजों के बारे में नहीं देखेगा, जो भी पैसों के बारे में बताया जा रहा है उस इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में की बात कर रहे हैं हम, इन्वॉल्व है, उसके बारे में, उसकी इकोनॉमिक इवेंट्स को मेजर करेगा, रिकॉर्ड करेगा, कम्युनिकेट करेगा। किसको कम्युनिकेट करेगा, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स बहुत सारे हो सकते हैं, वो भी हम आगे करेंगे कौन कौन होंगे।
तो आई होप आपको बेसिक पता चला कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर सके ताकि हमारे जो इकोनॉमिक इवेंट्स है, मनी रिलेटेड इवेंट्स है, मनी को क्या बोलते हैं हम लोग, जो पैसा आएगा उसको हम लोग प्रॉपरली एक फॉर्म में लिख सकते हैं और उसको हम कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स के साथ, ठीक है, ताकि उनको भी बेनिफिट हो और हमको भी बेनिफिट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। फिर आगे आगे होगा क्योंकि हम पूरा अकाउंटिंग ही कर रहे हैं, तो आगे आगे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। हम आगे आगे एक काम ये करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, मेजरिंग क्या होता है, तो हम एक एक करके ये टॉपिक भी करेंगे, तो फॉर क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। डिफाइन इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है? इट इज कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड विच आर मेजरेबल, नहीं क्या लिखा है, which are one as which are measurable okay which are measurable in monetary terms, for example purchase of machinery, installing, expenditure in incurring and installation and trial runs। तो बेसिकली ऐसे इवेंट, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो बेसिकली मेजरेबल है, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में मैंने बोला था कि जो पैसों की बातें आती है, ऐसे ट्रांजैक्शन जो हम मेजर कर सकते हैं पैसों में, ठीक है, वैसे ट्रांजैक्शन। जैसे हमने कुछ खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, उस मशीनरी को इंस्टॉल किया, आपको पता है इंस्टॉलेशन के भी चार्जेस होते हैं ना। आपके घर पे समझो गीजर आपने नया बिठाया है, तो गीजर को फिट करके जो देगा वो फिट करने के भी पैसे लेगा, ठीक है। तो मशीनरी को इंस्टॉलिंग करते हैं, उसका एक्सपेंडिचर जो हम इंकर करते हैं वो, और ट्रायल रन हम स्टार्टिंग में थोड़े चला के देते हैं थोड़ी देर, उसका भी एक्सपेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये सब कुछ मॉनेटरी टर्म्स में आता है, इसके लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, मनी खर्च करना पड़ता है, तो ये हमारे इकोनॉमिक इवेंट्स हो जाते हैं। तो इकोनॉमिक इवेंट हम एक्सटर्नल इवेंट्स और इंटरनल इवेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर एंड एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हम ऐसे ट्रांजैक्शन जो आउटसाइडर के साथ हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं आउटसाइडर के साथ कैसे डील करती हूँ, जो भी इकोनॉमिक जो भी पैसों के रिलेटेड हम डीलिंग करते हैं उसको हम लोग एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल में लिखा है सेल ऑफ प्रोडक्ट और रेंडर सर्विस टू कस्टमर। तो मैं कस्टमर हमारे लिए एक्सटर्नल हो गया, बाहर का इंसान हो गया। तो अगर हम उसको कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सटर्नल इवेंट में आ जाएगा। परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर। कोई सप्लायर हमें अगर मटेरियल बेच रहा है, हम उससे खरीद रहे हैं, तो सप्लायर भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाला इंसान है, ठीक है, हमारा मेंबर नहीं है, ठीक है, हमारा पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो सप्लायर क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल, इसलिए वो एक्सटर्नल इवेंट में आ जाता है। पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड एक्सेट्रा। तो हम लोग जो पेमेंट करते हैं ना, बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा जो वर्क प्लेस है, जो भी हमारा लोकेशन है, वो हमारा खुद का नहीं है, वो रेंटल बेसिस पे, हम टेनेंट है उसके, तो हमें उसका एक्सपेंस पे करना पड़ता है ना, उसका रेंट देना पड़ता है। तो रेंट जब हम देते हैं लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड भी हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, तो वो भी एक्सटर्नल इवेंट में आ जाएगा, और हम उसको पैसे दे रहे हैं इसलिए ये इकोनॉमिक इवेंट हो जाएगा, ठीक है। होप यू आर गेटिंग दिस। फिर आते हैं इंटरनल इवेंट पे। इवेंट अकर्स एंटायरली बिटवीन इंटरनल विंग्स ऑफ एंटरप्राइज। तो जो भी हमारे एंटरप्राइज के अंदर ही हो रहा है, लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों के टर्म्स में, तो हो जाएगा इंटरनल इवेंट, ओके, इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट। तो इसमें एग्जांपल में लिखा है पेमेंट टू द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो हम लोग अगर उनको पे करते हैं, उनको सैलरी देते हैं, उनको वेजेस देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? मॉनेटरी टर्म्स में आ जाता है, हमको सिर्फ पैसे दे रहे हैं, तो वो इंटरनल इवेंट हो जाएगा। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू अनदर डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक डिपार्टमेंट से आपको दूसरे डिपार्टमेंट में बहुत सारा रॉ मटेरियल भेजना पड़ता है, लेकिन अगर वो भी आप अगर पैसे लेके भेज रहे हो, ठीक है, तो ही वो इकोनॉमिक इवेंट हम कंसीडर करेंगे, इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट। अगर आप उसको डायरेक्टली ऐसे ही सेंड कर रहे हो रॉ मटेरियल, तो हम उसको नहीं करोगे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, डिफाइन आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज। हम एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं और सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टिंग
these activities that are considered financial character and related to the organization। तो अब देखते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज होती है ना, हमारे बहुत पूरे ऑपरेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो उसमें कौन सी एक्टिविटी मॉनिटरी है और कौन सी नॉन मॉनिटरी है वो हम ऑब्जर्व करते हैं और उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं कि अगर मॉनिटरी एक्टिविटी है तो ही हम इसको अकाउंटिंग के लिए लेंगे, नॉन मॉनिटरी एक्टिविटी को हम लोग नहीं लेंगे। तो एग्जाम्पल में वही लिखा है, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, चेंज इन मैनेजरियल पॉलिसी और अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल आर इम्पोर्टेंट बट कांट बी रिकॉर्डेड। तो ये सारी चीजें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा चीजें हम पर भी कर देती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन तो भी हम उसको, क्योंकि वो क्वालिटेटिव टर्म्स में आ जाती है, क्वांटिटी में नहीं आती, नंबर्स में नहीं आती, ठीक है, तो इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, अगर कोई ह्यूमन है, ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब हमारे ह्यूमन रिसोर्स मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉई है, समझो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 20 एम्प्लॉइज है, उसमें से 10 एम्प्लॉइज जो है वो एक्सीलेंट काम करते हैं, काफी अच्छा काम करते हैं, बहुत सारा टारगेट अचीव करके देते हैं, बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में हमारी मदद करते हैं, तो वैसे एम्प्लॉइज को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, राइट, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं फायदेमंद है। ठीक है, तो उनकी वैल्यू तो काफी है, तो लोग हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या उनकी वैल्यू को? नहीं कर सकते, क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, समझ रहे हो? तो इसीलिए ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। अगर कोई अपॉइंटमेंट और पर्सनल है, ठीक है, अगर कोई समझो मैनेजरियल डायरेक्टर है जो नया अपॉइंट किया गया है, ठीक है, तो वो अभी हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ फायदा लाके देगा, है ना, कुछ ना कुछ हमें सर्व करेगा, हमारे बिजनेस के लिए लेके आएगा, पर हम उसको मेजर कर सकते हैं कि हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हमें आइडेंटिफिकेशन में यही आइडेंटिफाई करना है, यही ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीजें मॉनिटरी टर्म्स में आएंगी, कौन सी नॉन मॉनिटरी टर्म्स में आएंगी, और मॉनिटरी टर्म्स को हमें लेना है, उन चीजों को हमें लेना है और वो हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। फिर आता है मेजरमेंट। इफ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वालिफाइड इन मॉनिटरी टर्म्स, क्वांटिफाई in monetary terms, it cannot be considered for recording in financial accounting as in rupees पैसा is a measuring unit। तो ऐसी कोई भी चीज है, ठीक है, ऐसे कोई भी इवेंट है जो मॉनेटरी टर्म्स में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो ये हमने डिस्कस किया ऊपर कि हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको, हाँ, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं आते तो हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स पे। ठीक है, तो मॉनेटरी टर्म्स मतलब मेजरमेंट में हम क्या देखेंगे? रुपीज और पैसा। ठीक है, क्योंकि हम लोग हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग रुपीज हमारी करेंसी है, तो उस हिसाब से हम लोग रुपीज और पैसा देखेंगे, वो हमारा मेजरिंग यूनिट रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट आइटम्स लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो आपने कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, फिर कोई नया मैनेजर अगर आया आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, या फिर कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गया, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में पड़ता है, काफी बार बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ता है, काफी बार इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन वो हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं आता है, इसलिए उसको हम रिकॉर्ड अकाउंट्स में नहीं कर पाते। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन को, ये आप नोट कर लो, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट टॉपिक, रिकॉर्डिंग। तो हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट देखा, अब रिकॉर्डिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग इज डन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत सारे होते हैं, हम देखेंगे आगे, ठीक है, कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं ना, काइफ अकाउंट होता है, फिर बहुत सारे होते हैं, फिर वो देखेंगे। और कौन से? मॉनेटरी टर्म्स में ही करते हैं हम लोग, मनी रिलेटेड टर्म्स में, ठीक है, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आज परचेस हुआ है तो आज का डेट डाला जाएगा, अगर मैंने 2 महीने पहले परचेस किया है तो वो पहले डाला जाएगा। ठीक है, तो मतलब प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए कि आज जो खरीदा है वो आज हमने मेंशन किया, कल हम जो खरीदेंगे वो कल के डेट पे मेंशन होगा, ऐसे प्रॉपर सीरीज वाइज ऑर्डर वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं। इट इज डन इन अ मैनर दैट नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज समराइज्ड as per well established practice and is made available and as and when required। तो बेसिकली ऐसे वे में इसको बनाया जाता है कि आपको देखने में काफी
समराइज वे लगे, काफी स्मॉल लगे, बहुत बड़ा कुछ तामझाम ना लगे, ठीक है। और जब भी आपको जरूरत है, जो भी यूजर्स को इसकी जरूरत है, ठीक है, तो प्रॉपरली ये अवेलेबल हो जाए उस टाइम पे, और प्रॉपरली हम इसको देख सके, समझ सके, और जो भी हमें जरूरत है, ठीक है, उसको हम लोग बेसिकली वो जरूरत हमारी पूरी हो जाए, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आप अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हो, और बाद में वो चीज आपको मतलब कुछ चीज खो जाती है, आपको ये चीज याद नहीं है कि अच्छा ये मैंने कब परचेज किया था, तो आप जाके चेक कर सकते हो कि हाँ ये डेट पे ये इंसान से हमने परचेज किया हुआ था, ठीक है। समझ रहा है? आई होप यू आर गेटिंग दिस। Then let's come to communication. Right information must be communicated to the right person at right time. Reports may be daily, weekly, monthly or quarterly depending upon the need of the user. तो जो भी हमने अभी तक किया, आइडेंटिफाई किया, फिर उसको मेजर किया, फिर उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को बताते हैं, जो भी यूजर को उसकी जरूरत है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो राइट पर्सन मतलब सही इंसान को पहुंचाना चाहिए एट राइट टाइम, जब भी उसको जरूरत है, जो टाइम पे उसको जरूरत है ना, जो भी ऑपरेशन करने के लिए, तो उस टाइम पे उसको वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कभी कभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डेली रिपोर्ट देना पड़ता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में वीकली या मंथली या क्वार्टरली रिपोर्ट देना पड़ता है। ये अकाउंटिंग जो भी हमने रिकॉर्डिंग किया हुआ है ये पूरा आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है। जो भी यूजर्स को ये चाहिए होगा उसको दिखाना पड़ता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? यूजुअली हमको पता है, हम कोई भी फॉर्म को ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? इट रिफर्स टू द बिजनेस एंटरप्राइज वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट एनपीओ मोटिव। तो कोई भी ऐसा फर्म, कोई भी ऐसा बिजनेस जो बेसिकली प्रॉफिट के लिए बनाया गया है या नॉन प्रॉफिट के भी बिजनेस होते हैं, फर्म्स होते हैं, जिसको एनपीओ बोला जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और फॉर एग्जाम्पल कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, या कोई ओल्ड एज होम हो गया, है ना, कोई ऑर्फनेज हो गया, ठीक है। तो वो बिजनेस नहीं है एक्चुअली, वो एक फर्म होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको एनपीओ बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी हम ऑर्गेनाइजेशन ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एंटरप्राइज जो हमें प्रॉफिट के लिए ओपन किया गया है या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ओपन किया गया है, ठीक है, उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। Depending upon the size of activity and level of business organization, it can be sole proprietor concern, पार्टनरशिप फॉर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ कंपनी। अगर आपने बिजनेस स्टडी का वीडियो देखा होगा तो सेकंड चैप्टर में हमने ये सब कुछ कवर किया है, ठीक है, कि क्या पार्टनरशिप क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, कंपनी क्या होता है। तो वही लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ एक्टिविटी, कितना बड़ा आपका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होने वाला है, या जो भी आपका मोटिव है, कितना बड़ा आपको प्रोडक्शन होने वाला है, कितना बड़े स्केल पे आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का फॉर्म ओपन करोगे। और लेवल ऑफ बिजनेस, ये सारे चीजों के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये दो ही फैक्टर्स लिखे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से टाइप का फॉर्म ओपन करेंगे। लेकिन ये कोई भी टाइप का अगर फॉर्म होगा तो हम उसको ऑर्गेनाइजेशन ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। एंड देन इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये, 6 नहीं 5। हमने ओवरव्यू में लिखा था ना, तो इसलिए मैंने ये मेंशन किया है ताकि आपको इजी जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इज मेंट बाय व्हिच नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एंटरप्राइज इज कम्युनिकेटेड एंड इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। Many users need financial information in order to make important decisions, ठीक है। तो बहुत बार ऐसे होता है, हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं, बराबर। तो हम लोग अकाउंटिंग को पर्पस ही क्या है कि ये पूरा अकाउंट मैंने बनाया क्यों है, ताकि इसका हमें फायदा हो, इसका फ्यूचर में हमें फायदा हो। मैंने ये पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड किया है, तो कल को अगर कोई इश्यू होगा या कोई हमें अकाउंट देखना है कि ये पर्टिकुलर चीज मैंने कब खरीदी, ये मैंने कब बेची, ये लॉसेस मुझे कब हुए थे, ये मशीनरी मैंने कब बेची, ये मशीनरी मैंने कब खरीदी, ये फर्नीचर कब खरीदा, कैपिटल कब इन्वेस्ट किया गया था, ये सारे जो चीजें हैं वो प्रॉपर अगर हमने अकाउंटिंग की होगी, अगर प्रॉपर रिकॉर्डिंग की होगी तो हमें पता चलेगी। और ये हम सारे इंटरेस्टेड यूजर्स तक भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। अभी कौन से हमने बहुत बार इंटरेस्टेड यूजर्स बोला है,
तो कौन है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्टेड यूजर्स, वो हम देखेंगे। तो एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं और इंटरनल यूजर्स भी होते हैं। तो ये आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं।